नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आवास योजनाओं का कार्य पूर्ण करने निर्देश, धीमी गति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी। सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति, जतन योजना की रोशनी से कोसों दूर। 24 दिनों की बच्ची की हत्यारी निकली मां ही, लड़के की चाह में किया संगीन अपराध। और ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का निर्णय, यात्रियों को मिलेगी राहत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की बारीकी से सिलसिलेवार समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि कार्य योजना बनाकर इसे समय सीमा में पूर्ण किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी कामों को पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य योजना बनाकर जल्द पूरा करने कहा। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 53,806 काम पूरे कर लिए गए हैं। 5,317 कार्य प्रगति पर है। मैदानी स्तर के अधिकारियों द्वारा छत स्तर तक बन गए आवासों की लगातार मॉनिटरिंग कर जल्द से जल्द पूर्ण कराने हितग्राहियों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी बहुत बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं सहित पीवीटीजी को आवास योजना से भी लाभान्वित करे। कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले में व्यापक पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कम से कम 1,000 पौधे लगाए जाएं। मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए मानव दिवस सृजन हेतु रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक प्लांटेशन करवाने पर भी जोर दिया। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपूर्ण कार्यों में भी तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने NRLM के तहत समूह की दीदियों को अधिक से अधिक आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। बैंक में किसी भी स्थिति में प्रकरण लंबित न रहे। इसके अलावा लखपति दीदियों के प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह की महिलाओं को न्यूनतम दर पर ऋण आदि कार्यों की समीक्षा की। RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश को लेकर संचालनालय ने तिथि को संशोधित किया है। प्रथम चरण की स्कूल दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2024 तक है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में छात्र पंजीयन आवेदन 9 जुलाई से 14 जुलाई, दस्तावेजों की जांच 15 जुलाई से 21 जुलाई, लॉटरी एवं आवंटन 23 जुलाई से 26 जुलाई, स्कूल दाखिला प्रक्रिया 29 जुलाई से 11 अगस्त एवं वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन दावा प्रक्रिया की तिथि 19 अगस्त से 18 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि RTE धारा 12 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित है, जहां प्रवेश की प्रक्रिया जिले में शुरू हो गई है, जिसमें प्रथम चरण में चयनित सूची से बाहर विद्यार्थियों को दूसरे चरण में प्रवेश पाने का मौका दिया जा रहा है। बिलासपुर जिले में बारिश के चलते जल भराव की समस्या को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर बुधवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने नगरीय प्रशासन सचिव, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से पूछा है कि ड्रेनेज सिस्टम की खराबी दूर करने के लिए क्या किया गया है। इस पर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा गया। इस सुनवाई के दौरान नगरीय प्रशासन सचिव ने बताया कि सभी आयुक्तों और नगरपालिका नगर पंचायत CMO को निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाकर और निरीक्षण कर निकासी सुधारी जा रही है। रिस्पांस टीम किसी भी इलाके से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पानी निकासी की पूरी व्यवस्था करेगी। दरअसल बारिश से पहले नगर निगम ने नालियों की सफाई कराने का दावा किया था, लेकिन बारिश होते ही गली मोहल्लों की नालियों में कचरे, गंदगी की वजह से जल भराव की समस्या शुरू हो गई।
बारिश का पानी गली और सड़कों पर भर गया, बल्कि बारिश के दौरान कश्यप कॉलोनी में अधूरे नाले निर्माण के कारण पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। जिसके बाद बारिश बंद हुई तो पानी खाली होने में 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने जंबो ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। जिले भर के आरक्षक, प्रधान आरक्षक समेत 356 पुलिस कर्मियों के नाम तबादला सूची में शामिल है। लंबे समय से एक ही थाने में जमे पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से चर्चा थी कि पुलिस विभाग में एसपी जल्द ही फेरबदल करेंगे, जिसे विराम देते हुए गुरुवार को बड़ी संख्या में आरक्षक, प्रधान आरक्षकों का ट्रांसफर किया गया। एक साथ इतनी संख्या में ट्रांसफर से सभी थानों के आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है ताकि पुलिसिंग में कसावट आ सके। समाज के उत्थान के लिए हमेशा अग्रणी रहने वाले लायंस क्लब ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। लायंस मंजित अरोड़ा के नेतृत्व में गुरुवार को बेहतराई स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में अध्ययनरत बच्चों के लिए जागरूकता, वृक्षारोपण के साथ आवश्यक सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप पहुंचे, जिनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात नीरज चंद्राकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने बखूबी तरीके से बिलासपुर पुलिस द्वारा संचालित चेतना अभियान के तहत स्कूली बच्चों को जागरूक किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने साइबर की पाठशाला लगाकर बच्चों को एक ओर साइबर फ्रॉड से बचने टिप्स दिए, तो वहीं दूसरी ओर जीवन में संघर्ष से सफलता पाने में मोटिवेट किया। जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत ही एकमात्र उपाय है। साथ ही उन्होंने बच्चों को सोशल साइट में कमेंट नहीं करने, ऑनलाइन गेमिंग से बचने की सलाह दी। इधर कार्यशाला के बाद लायंस मंजित अरोड़ा के अथक प्रयासों और लायंस क्लब द्वारा उपलब्ध कराई गई आवश्यक सामग्री को अतिथियों के हाथों से बच्चों को वितरित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए जूते, रेनकोट, छाता, टिफिन, बैग सहित अन्य सामग्री शामिल रही, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस दौरान लायंस मंजित अरोड़ा ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा से जो सुख की अनुभूति होती है वह किसी अन्य कामों से नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा इंसान का परम धर्म है तथा ऐसे पुण्य कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब हमेशा मानव सेवा करती है और आगे भी मानव सेवा के कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों और लायंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा स्कूल के प्रांगण में हरियाली लाने के उद्देश्य से 50 पेड़ों का वृक्षारोपण भी किया गया। लायंस क्लब मानव सेवा तो करता रहता है। आज हमने यहाँ पर साइबर की कार्यशाला लगाई। मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी उमेश कश्यप जी थे, सीएसपी पूजा कुमार जी थी, उमेश गुप्ता जी थे और ट्रैफिक एसपी नीरज चंद्राकर जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। हम यहाँ पर 1.5 दिन क्लास लगाया, हमें बहुत ही ज्ञान बातों में हमें भी मिली, बच्चों को बहुत ज्ञान मिला और हमने बच्चों को यहाँ पर बहुत से सामान बांटा, उनको जूते दिए, छत्ते दिए, बरसाती दिए, बस्ता दिया, मिठाई दी और साथ में हमें 50 लोग पौधे लगा रहे हैं और हम लोग लायंस क्लब सेवा करता है। और में उसी तारतम्य में जो है हमारे सहभागी जो है लायंस क्लब, उनके द्वारा जो है आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बहतराई में एक वृक्षारोपण एवं स्कूल सामग्री वितरण का कार्यक्रम भी था साथ में। और हम लोग जो है यहाँ एक साइबर की पाठशाला भी हमने लगाई थी, जिसमें बच्चों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और कैसे यातायात के नियमों का पालन करें और साथ ही वृक्षारोपण के बारे में जानकारी दी गई है। और मैं जो है इस कार्यक्रम के लिए स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल परिवार और हमारे लायंस क्लब के साथियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित करते रहें और हम बिलासपुर को अपराध मुक्त बनाने में और आगे सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बेहतर करने, स्कूली बच्चों को अच्छी सुविधाएं, अच्छी बिल्डिंग और स्कूल में अच्छा माहौल देने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हकीकत इससे उलट है। बिलासपुर जिले के 331 स्कूल की स्थिति जर्जर में है, जहां आज भी अंचल के बच्चे पढ़ने मजबूर हैं। इन स्कूलों का भवन जर्जर हो चुका है और बारिश में स्कूल के छत से पानी टपकता है।
छत और दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगे हैं। वहीं पिलर्स का वजूद खत्म हो रहा है। भवन में आखिरी बार मरम्मत कब हुई थी, इस बारे में कोई नहीं जानता। जर्जर भवन को देखकर हमेशा किसी हादसे का डर बना रहता है। इधर इसको लेकर कागजों में विभाग तो काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन धरातल में यह सभी दावे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इस गंभीर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 761 स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है, जिसमें से 331 स्कूल के भवन तो डिसमेंटल करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है, जिनसे उचित निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अति जर्जर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उक्त स्कूलों के करीब स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। कुल 761 जर्जर भवन की जानकारी हम उच्च कार्यालय को भेजे हैं, जिसमें से 331 तो अति जर्जर है, जो डिसमेंटल के लायक भी हो गए हैं और फिर उसके लिए भी कार्यवाही किया जा रहा है। नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही 15 दिवस पूर्व सभी संस्था प्रमुख, विद्यालय प्रमुख अपने अपने स्कूल का हल्का फुल्का जो मरम्मत लायक है उसको जरूर करवा लिए हैं, साफ सफाई करा लिए हैं, रंग रोगन करा लिए हैं। और अति जर्जर है उसको वहाँ ना बैठाया जाए ये निर्देश दे दिए हैं और कोई दूसरे शासकीय जगह में बैठाते हैं, या मान लीजिए मिडिल स्कूल जर्जर है तो प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। जैसा कि आज ही न्यूज़पेपर में आया था कि कर्मा मिडिल स्कूल अति जर्जर है, तो उनके बच्चों को हम प्राइमरी स्कूल में 2 शिफ्ट में करके पढ़वाने का काम करवा रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम किरारी में एक दंपति की 24 दिनों की बच्ची रविवार की रात अचानक गायब हो गई थी, जिसकी तलाश परिजन और पुलिस कर ही रहे थे। इसी बीच मंगलवार को बच्ची की लाश घर के सामने ही कुएं में मिली थी। मामले में पुलिस ने जांच के बाद जो खुलासा किया है वह चौंकाने वाला है, जिसमें घटना को अंजाम देने वाली कोई और नहीं उस बच्ची की मां ही निकली।
जो बात उसने पुलिस के समक्ष कबूल की है। गौरतलब है कि प्रार्थी करण गोयल निवासी ग्राम किरारी ने अपनी 24 दिन की बच्ची की गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड को बुलाकर मौके का निरीक्षण किया गया। साथ ही घटनास्थल के आसपास कुएं और तालाब को स्थानीय लोगों की मदद से घटना तलाश की गई थी। प्रकरण की पूछताछ में प्रार्थी ने बताया कि हसीन गोयल से शादी से दोनों की 3 लड़की है, जिसमें सबसे छोटी लड़की 24 दिन की है। 30 जून को रात्रि करीब 2:30 बजे इसकी पत्नी हसीन गोयल इसे उठाकर बताई कि रात में करीब 1 बजे लड़की को दूध पिलाकर सो गई और जब पलटकर देखा तो छोटी लड़की बिस्तर पर नहीं थी। तब घर के सभी लोगों द्वारा घर और आसपास में खोजबीन करने पर बच्ची नहीं मिली, जिसके बाद सभी घर वालों से बारीकी से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि घर वालों ने सोने से पहले घर का दरवाजा स्वयं बंद किया था और बच्ची के गुम होने के बाद खोजने के दौरान दरवाजा स्वयं खोला था। इस तरह घटना में घर के किसी व्यक्ति के शामिल होने की पूरी संभावना थी। अगले दिन आसपास के कुएं और तालाबों की गोताखोरों से खोज करवाई गई, जिसकी मदद से बच्ची का शव प्रार्थी के घर के सामने कुएं से निकाला गया। शव मिलने के पश्चात सभी परिजनों ने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीके से पूछताछ की। पूछताछ में सभी के द्वारा घटना करने से इनकार किया गया, किंतु बच्ची की मां से पूछताछ के दौरान बच्ची के जाने के बाद भी दुख या पछतावे के भाव नहीं दिख रहे थे, जिस पर उस पर संदेह हुआ। इसी दौरान मृत बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद बच्ची की मां भावनात्मक रूप से टूट गई और बताया कि उसको लड़के की चाह थी, पर उसकी लड़की हुई, जिससे घर में उसका मान सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा सोचकर जब घर के सभी सदस्य सोए थे तो उसे उठाकर कुएं में जिंदा फेंक देना कबूल करने पर महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मोपका रोड स्थित डाउनटाउन होटल में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पर विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, रेस्टोरेंट में सिर्फ खाने पीने की सुविधा दी जाती है, पर डाउनटाउन होटल का संचालक अपने होटल में बेखौफ शराब पिलाता है। शराब के शौकीन यहाँ देर रात तक जाम छलकाते हैं, लेकिन इस ओर आबकारी विभाग के अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन रोड के पास होटल बनाकर पार्किंग तक की उचित सुविधा न दे पाने वाले होटल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये समझ से परे है। आखिर किसके शह पर डाउनटाउन होटल का संचालक नियमों को ताक में रखकर रेस्टोरेंट में शराब पिलाने के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है। सूत्रों के अनुसार होटल डाउनटाउन का संचालक और मैनेजर ग्राहक बढ़ाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं, जिसमें मैनेजर की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी और देशी शराब गोदाम से परिवहन का टेंडर निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसर्स श्री साईं राम एंटरप्राइजेस और मेसर्स साईं उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने कॉर्पोरेशन पर निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को अवार्ड देने का आरोप लगाया है। सिंह एंड कंपनी के प्रोप्राइटर रणधीर कुमार सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि निविदा के अनुसार राज्य को 12 जोन में बांटा गया था। निविदा की शर्तों में यह तय किया गया था कि एक आवेदक अलग अलग जोन में भाग ले सकता है, लेकिन अधिकतम 2 जोन में ही चयन के लिए पात्र है। इसके साथ ही निविदा की शर्तों के अनुसार अगर एक ही परिवार के 2 लोग अलग अलग रूप से निविदा में भाग लेते हैं तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अवैध रूप से शराब परिवहन करने वाले आरोपी को तखतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से शराब और एक्टिवा जब्त की है। तखतपुर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में रहने वाला आलोक पांडे अपनी स्कूटी में शराब परिवहन कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने आलोक पांडे की गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें 94 नग गोवा शराब करीब 16 लीटर, जिसकी कीमत 12,000 आंकी गई। आरोपी आलोक पांडे के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल किया गया।
बिलासपुर रेलवे जोन से जनरल व स्लीपर कोच के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन ट्रेनों में सीटों की कमी की समस्या से निजात मिलेगी और सफर में परेशानी नहीं होगी। बिलासपुर रेलवे जोन की 14 ट्रेनों में इस श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। इसमें विशेषकर सामान्य यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने का दावा किया गया है। ज्यादातर ट्रेनों में 2-2 जनरल कोच अतिरिक्त जोड़ने की योजना है। अक्टूबर व नवंबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के बाद यात्रियों को भीड़ के कारण यात्रा रद्द नहीं करनी पड़ेगी। एक्सप्रेस ट्रेनों के किसी कोच में यदि सबसे ज्यादा भीड़ रहती है तो वह जनरल कोच है। वर्तमान में 1 या 2 कोच लगाकर ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। LHB कोच की रैंक होने के कारण तो एक नई दिक्कत भी सामने आ रही थी। दोनों जनरल कोच ट्रेन के आगे जुड़ते थे या फिर पीछे। कोच कंपोजिशन में तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा होता था। इसे देखते हुए रेलवे ने जनरल कोच की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि 2 जनरल कोच आगे और 2 पीछे जोड़े जाएंगे ताकि इस श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण ट्रेनों के कोच संरचना में संशोधन करते हुए जनरल व स्लीपर कोच जोड़े जा रहे हैं। गुरुवार को गतौरा स्थित GTB ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फरहदा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में डॉक्टर के वेंचारी पहुंचे थे, जिनके द्वारा GTB ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फरहदा और के महाविद्यालय के स्टाफ को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण के आयोजन को लेकर GTB ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर डॉक्टर गिरिराज गढ़ेवाल की महती भूमिका रही। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और उनकी रुचि के अनुसार विषय चयन तथा स्नातक के प्रमाण पत्र प्रदान करने की विधि के साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भी साझा की गई। इस दौरान GTB ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर डॉक्टर गिरिराज गढ़ेवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है, जिससे कि भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।